प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो इन ए क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्स चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, विच ऑफ दैम इज करेक्ट। तो यहाँ पे जो चंपा है वो बोल रही है कि हम यहाँ पे एक स्क्वायर में वॉक कर रहे हैं। इसका मतलब ए बी सी डी एक स्क्वायर है और ये डिस्टेंस फार्मूला से हमें प्रूव भी करना है ये स्क्वायर है या नहीं। तो यहाँ पे ए हमारा ये है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होगी ये लाइन और ये हमारी वाई होगी। तो एक्स पहले आता है तो ये ए पॉइंट हमारे यहाँ पे 3 पे है और ये वाई हमारा 4 पे है। तो हमारे ये पॉइंट क्या हो गए 3 4। ऐसे हमारा बी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे किस नंबर पे है 6 पे और यहाँ पे किस नंबर है 7। तो ये हमारा किस हो गया क्या हो गया 6 7 पॉइंट हो गया। अब सी हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 9 है और वाई एक्सिस पे 4 है, तो ये हमारा 9 4। ऐसे हमारा डी यहाँ पे 6 पे है और वाई पे क्या पे है 1 पे, तो हमारा 6 1 हो गया। तो ये एक्चुअली हमारा कैसे बन रहा है, ये हमारा बन रहा है ऐसे। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो ये हमारे जो जो पॉइंट आए हमारे वो क्या आए हैं, ये आया हमारा 3 4, ये हमारा आया है 6 7 और ये हमारा आया है 9 4 और ये हमारा आया है 6 1। तो ये हमारे यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हम डिस्टेंस फार्मूला से इसको प्रूव करेंगे ये एक हमारा यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है यानी ए बी सी डी। सो नाउ हम लिखेंगे आगे फ्रॉम द फिगर से हमें लेट द पॉइंट्स along with coordinates बी ए हमारे क्या है यहाँ पे 3 4 और इसके बाद बी क्या है 6 7, उसके बाद सी क्या है हमारा 9 4 और डी हमारा क्या है 6 1। ये हमारे पास पॉइंट आए हैं। देन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या है हमें याद है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे ए बी का निकालेंगे, ए से लेके बी तक। तो यहाँ पे x1 y1 ए है और x2 y2 बी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब ए बी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम। तो डिस्टेंस फार्मूला हमें याद है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो x2 हमारा क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारा x1 क्या है यहाँ पे, x1 हमारा है 3 और y1 हमारा है 4 और x2 हमारा है 6 और y2 हमारा है 7। ठीक है, यहाँ पे अब ये वैल्यू हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो x2 हमारा क्या है वहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ से देख के बताओ 6 है, x1 हमारा क्या है 3 है स्क्वायर प्लस में y2 क्या हमारा 7 है और y1 क्या हमारा 4 है इसका स्क्वायर। इसके बाद हम इसको माइनस करेंगे, 6 में 3 गए तो 3 का स्क्वायर रह गया, प्लस में 7 में से 4 गए तो ये भी 3 का स्क्वायर रह गया। ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम आगे खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। तो 9 प्लस 9 ये हमारा आ गया यहाँ पे √18। और √18 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम सोल्व करेंगे रूट निकालना हमें आता है तो ये 3√2 आ गया हमें। 3 बार क्यों आया, 9 इंटू 2 लिख लेंगे इसको और 9 का स्क्वायर हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, 3 बार आ जाएगा और 2 अंदर रह गया। तो ये हमारे पास आ गया
ए बी 3√2। अब इसके बाद आगे हम निकाल लेंगे क्या, अब निकालेंगे हम बी सी। तो बी सी निकाल लेंगे हम। बी सी का फार्मूला भी यही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x1 क्या हमारा यहाँ पे 6 है और y1 क्या यहाँ पे हमारा 7 है। ऐसे हमारा x2 क्या यहाँ पे 9 है और y2 क्या हमारा यहाँ पे 4 है। यहाँ पे ठीक है ये। अब इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ बी सी में। तो मेरा x2 क्या यहाँ पे, यहाँ से देख के बताएंगे हम 9 है। 9 माइनस x1 कितना है 6, ये स्क्वायर हो गया। प्लस में y2 कितना है मेरा 4 है, माइनस में y1 देख रहा है मेरा कितना 7 है, तो 7 का स्क्वायर। अब इसको आगे मैं सॉल्व करूँगा तो 9 में 6 के कितना हो गया मेरा 3 स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस 7 तो ये मेरा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आगे मैं कैसे करूँगा, जैसे पीछे करके आए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और -3 का स्क्वायर भी कितना हो गया 9। तो 9 + 9 ये कितना हो गया मेरा √18। और √18 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 9 × में 2 लिख सकता हूँ मैं। और बी सी इज इक्वल टू, तो 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर × में 2 लिख सकता हूँ। और 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो हमारा 3 बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया √2। ऐसे हम रूट खोलते हैं। तो ये मेरा बी सी भी 3√2 आ गया। अब सिमिलरली अब मैं निकालूंगा क्या, मैं निकालूंगा अब सी डी। तो सी डी निकालूंगा मैं। सी डी का फार्मूला भी लिख देंगे यहाँ पे। सब में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं ये और लिख देता हूँ x1 क्या है मेरा, x1 यहाँ पे मेरा क्या है x1 मेरा 9 और x2 मेरा कितना है 6, y1 कितना है मेरा 4 और मेरा y2 कितना है 1। यही है मेरे पास। अब मैं इसमें वैल्यू उठा के रख रहा हूँ। तो सी डी मेरा कितने आ गया यहाँ पे, x2 कितना है 6, x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 1, y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा ये क्या आ गया 6 में 9 गए -3 का स्क्वायर प्लस में 1 में से 4 गए ये भी -3 का स्क्वायर। तो अब सी डी कितना आ गया मेरा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में -3 का स्क्वायर 9, दोनों प्लस के आएंगे। तो ये मेरा √18 और √18 को मैंने अभी पीछे सिखाया है। ये कैसे लिख सकते हैं इसको 3√2। ये भी मेरा 3√2 आ गया। अब लास्ट रह गया मेरा निकालना क्या, मेरा रह गया यहाँ पे ए डी निकालना या डी ए। ऐसे डी ए ऐसे चल रहे हैं हम ए बी बी सी सी डी, अब डी ए और रह गया हमारा। डी ए निकालूंगा मैं। तो डी ए मेरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ x1 क्या है मेरा 6 है, x2 क्या है मेरा 3 है और y1 मेरा क्या है 1 है और y2 मेरा कितना है 4 है। अब इसमें वैल्यू रख रहा हूँ मैं dA। तो x2 कितना है मेरा यहाँ पे 3 और x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है मेरा 4 और y1 कितना है मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर। अब 3 - 6 तो -3 का स्क्वायर प्लस में 4 - 1 ये 3 का स्क्वायर। और किसी भी का स्क्वायर करें माइनस या प्लस का तो वो प्लस में ही आएगा। ये 3 का स्क्वायर भी 9 -3 का स्क्वायर भी 9। तो ये मेरा √18 हो गया 9 + 9 और √18 को मैं 3√2 लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे दो और निकालने हैं क्या, इनके डायगोनल, ये और ये ए सी और बी डी। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ जो मेरा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सब इक्वल आया है। लेकिन मुझे डायगोनल और इक्वल दिखाने हैं तो मेरा ये स्क्वायर और रूट ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी डी। तो आल्सो
आल्सो डायगनल ए सी। तो ए सी मेरा क्या आएगा, फार्मूला लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मेरा क्या क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ए सी निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे x1 कितना है मेरा, ये है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x1 कितना है मेरा 3 और मेरा x2 कितना है 9, y1 कितना है मेरा 4 और y2 कितना है मेरा, और मेरा y2 भी 4 है। अब इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ ए सी में। तो इसमें वैल्यू रख रहा हूँ मैं उठा के। x2 कितना है मेरा 9, x1 कितना है मेरा 3, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है मेरा 4 और y1 भी 4 का स्क्वायर। तो ए सी मेरा कितना आ गया यहाँ पे 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर। तो ए सी 6 का स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं 36 और 0 का 0, और 36 का स्क्वायर क्या होता है, ये 36 ही रह गया, और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। तो मेरा ए सी क्या आ गया यहाँ पे 6। और ऐसे ही मैं सिमिलरली क्या निकाल लूँगा बी डी, और बी डी मेरा 6 आ गया, तो मैं ये मेरा एक स्क्वायर हो जाएगा ए बी सी डी। नाउ सिमिलरली बी डी, इसका फार्मूला भी यही डिस्टेंस फार्मूला, सब में डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं हम। y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यहाँ पे x1 क्या है मेरा 6 है और y1 क्या है मेरा 7 है, और x2 क्या है मेरा 6 है और y2 1 है। यहाँ पे अब रख रहा हूँ मैं बी डी इज इक्वल टू x2 कितना है 6 और x1 कितना है वो भी 6, तो ये 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में y2 कितना है 7 और y1 कितना है 1। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा, 6 में से 6 गई ये 0 का स्क्वायर प्लस में 7 में से 1 गया ये 6 का स्क्वायर। तो ये मेरा कितना रह गया 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना है 6 होता है। सो बी डी इज इक्वल टू 6 है और ए सी भी मेरा क्या था 6 है। देन ए सी इज इक्वल टू बी डी, आल्सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अगर ये मेरे सारे इक्वल है तो यहाँ पर मेरे ये कितना आया था मेरा 6 आ गया था यहाँ पे, और ये मेरे कितना आया था 3√2, यही आया था 10। सो मैं कह सकता हूँ 10 ए बी सी डी इज ए स्क्वेयर, ए बी सी डी स्क्वेयर है। एंड जो चंपा कह रही थी, चंपा जो कह रही थी इज, वो सही कह रही थी, इज कोरेक्ट, चंपा इज कोरेक्ट। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। होप करता हूँ आपको डिटेल में बिल्कुल सही समझ में आया है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।